नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि। जनसेतु न्यूज के सिटी लाइव में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ की छोटी और बड़ी खबरें। आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। जांजगीर चांपा से खबर, डरा धमकाकर दैनिक शोषण करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। प्रार्थी को प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब दिलवाने के नाम पर झांसा देकर किया दैनिक। महासमुंद जिले के सांकरा क्षेत्र के गोरिया में किसानों ने महाबैठक का किया आयोजन। फसल लगाने पर प्रतिबंध को लेकर जारी आदेश। धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपए की बढ़ोतरी। हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। झोपड़ी नुमा झाला में लगती है सरकारी पाठशाला। झोपड़ी में मासूम बच्चे पढ़ने को मजबूर। मामला है ग्राम पंचायत घेरू घाट के माकिया टोला स्कूल का। अर्जुनी रेंज अंतर्गत थरगांव सर्कल के भानपुर गांव में हजारों बांस पेड़ों की अवैध कटाई की। वन विभाग द्वारा 17/2005 में पौधे रोपण किए गए थे। रेत डंपिंग के चलते गांव के ही रेत माफिया द्वारा बेजुबान बांस के सैकड़ों पौधों को काटा गया है। सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी थरगांव की मिलीभगत से सैकड़ों पौधों को काट कर आपको बता दें बलि चढ़ा दिया गया। मशीनों के माध्यम से पूरे पौधे काट दिए गए हैं। सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी थरगांव को ग्रामीणों के द्वारा शिकायत के बाद भी मशीनों को जब्त नहीं किया गया है। बलरामपुर जिले में आज एक बड़ी नक्सली साजिश को सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। नक्सलियों ने पगडंडी रास्ते पर सीआरपीएफ कैंप जवानों को घात पहुंचाने के लिए टिफिन बम आईडी लगाया था, जिसे जवानों के द्वारा सर्चिंग कर बीडीएस की टीम के द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया। वहीं क्षेत्र में आसपास सर्चिंग अभियान जारी है। मामले पर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर दिया है और मामले पर जांच जारी है। दरअसल जिले के सामरीपाट थाना क्षेत्र से लगे चुनचुना कुंदाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों का कैंप है, जिससे थोड़ी ही दूर पर सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा के नक्सलियों ने सड़क किनारे एक प्रतिबंधित टिफिन बम आईडी लगाया था, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा तत्काल सामरीपाट पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर तत्काल बीडीएस की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग शुरू कर दी। सर्चिंग के दौरान ही टीम को एक टिफिन आईडी बरामद हुआ, जिसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया। वहीं क्षेत्र में सर्चिंग जारी है। पूरे मामले को लेकर जिले के नक्सल ऑपरेशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने जानकारी दी है। बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी आईडी बम लगे होने की, जहां तत्काल बीडीएस की टीम पहुंची और सुरक्षित तरीके से बम को डिफ्यूज कर दिया गया था। कहाँ बरामद हुई सर और कितने किलो का बरामद? आज पुलिस थाना सामरी को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि कुंदाग एरिया में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईडी लगाया गया है, जिसकी सूचना पर बीडीएस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आईडी निकालकर उसको डिफ्यूज किया गया और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई जारी है। सर जो कैंप है, कैंप से कितने दूरी पर आईडी मिला सर? कैंप से ज़्यादा दूरी नहीं है, कैंप के आसपास ही है, 1.5 से 2 किलोमीटर में। सर लगातार जो नक्सलियों के मूवमेंट हैं उस पर भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिर से एक नई हरकतें सामने आई हैं। इस पर किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी? ये आईडी अभी बरामद हुआ है। हम लोग नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं और उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास जारी है। राजनांदगांव जिले के चिटोला थाना क्षेत्र के अमलीडीह गांव में एक बुजुर्ग की हत्या में फरार आरोपी युवक को महज 6 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के चिचोला थाना क्षेत्र के ग्राम अमालीडीह निवासी रामकुमार 15 नवंबर को खाना खाकर सोया था। तभी रात्रि गांव के पूर्व में चोरी का प्रयास कर चुके सजवनंत चंद्रवंशी ने मकान की छानी को तोड़कर घर के अंदर पहुंचकर बुजुर्ग के जेब से 2550 रुपए निकालकर आपको बता दें निकाल लिए और चोर की आवाज सुनकर मृतक जाग उठा और चोर चोर की आवाज लगाने लगा, जिस पर आरोपी युवक ने अपने पास रखे ब्लेड से मृतक के हाथ पर वार कर दिया। उसके बाद घर पर रखे बसूला कुदाली से प्राण घातक हमला करता रहा और साथ में ब्लेड से मृतक के गला व हाथ की कलाई की नस काट दी गई। मृतक की सांस चलने पर तब आरोपी युवक ने पास में रखी नायलॉन की रस्सी से गला दबाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। चोरी की रकम व वसूला एवं कुदाली को लेकर भागकर हत्या में इस्तेमाल किया गया।
हथियार को गांव के तालाब में फेंककर फरार हो गया। ग्राम अमाली डीह में बुजुर्ग की हत्या की खबर मिलते ही चिचोला छुरिया थाना साइबर सेल एफएसएल एंड डॉग स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंचकर बीएनएस के तहत अपराध पंजीकायम कर विवेचना में लिया गया। वहीं डॉग दुलार द्वारा घटनास्थल से प्राप्त संदिग्ध व्यक्ति के गंध का पीछा करते हुए गांव के ही सजवंत चंद्रवंशी के घर गया, जिसे शंका के आधार पर सजवंत चंद्रवंशी का पता तलाश किया, जो घर से बाहर था, जिसे साइबर सेल एवं चिचोला थाना टीम द्वारा खेत की तरफ से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष संदेही का कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक सजवंत चंद्रवंशी ने राजकुमार साहू की हत्या कर चोरी करने के अपराध को स्वीकार किया है। जी सर, चिचोला चौकी क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया। कल पुलिस को सूचना मिली थी कि चिचोला चौकी के अंतर्गत आम गांव में एक घर में एक अधेड़ व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। मौके पर जब जाया गया तो उसके शरीर पर चोट के निशान, हाथ में कट के निशान, सर पे चोट के निशान से प्रथम दृष्टया क्लियर हो गया कि मामला हत्या का है। तो वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम तत्काल पहुंची और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। तो जो डॉग स्क्वाड का टीम था, डॉग वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर सूंघते हुए एक व्यक्ति के घर में घुसा, सजवन चंद्रवंशी के घर पे। उस वक्त सजवन घर पे नहीं था और डॉग ने उसके बिस्तर को जाके सूंघा, चादर को खींचा तो प्रथम दृष्टिया युवक संदेही लगा। उस आधार पे वो अपने खेत गया हुआ था, वहाँ से उससे पूछताछ करना जब चालू किया गया तो युवक शुरुआत में घुमाने का प्रयास किया, बाद में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूछताछ की गई तो युवक ने अपराध करना कबूल किया। उसने बताया कि वो चोरी की नीयत से छानी के भीतर से घर के भीतर घुसा था और जब वो चोरी कर रहा था उसके घर में रखे रुपए को मृतक के, तो मृतक रामकुमार साहू जाग गया। इसी बीच दोनों के बीच हाथापाई होने लगी तो आरोपी ने अपने पास रखी ब्लेड से रामकुमार साहू के हाथ में कट लगाया। फिर मौके पर ही उपस्थित बसुला और कुल्हाड़ी से सर पे वार किया, जिससे मृतक रामकुमार साहू की मौके पे ही मृत्यु हो गई। फिर आरोपी जो है सजवन चंद्रवंशी भाग गया। वर्तमान में जो घटना में प्रयुक्त हथियार है, ब्लेड, बसुला, कुल्हाड़ी और आरोपी के जो रक्त रंजित कपड़े हैं वो सारे बरामद कर लिए गए हैं और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। डॉग की अहम भूमिका रही है। जी निश्चित रूप से सबसे पहले डॉग ने ही इंडिकेशन दिया था कि घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर सूंघते हुए एक व्यक्ति घर में घुस गया और उस व्यक्ति से पूछताछ की गई, वही आरोपी निकला। तो डॉग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वरिष्ठ कार्यालय को डॉग एवं उनके मास्टर को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसित किया जाएगा। हत्या का कारण क्या समझते हैं? हत्या का कारण चोरी करने की नीयत से घुसा था और इसी दौरान जब मृतक जाग गया तो हाथापाई के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। खबर जांजगीर चांपा से है। आपको बताते चले, कन्या महाविद्यालय के छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए हैं। नए रोड निर्माण में बन रहे डिवाइडर निर्माण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चर्च से मंडी चौक तक डिवाइडर का निर्माण हो रहा है। कन्या महाविद्यालय के सामने की क्रॉसिंग बनाने की मांग कर रहे हैं। भारी संख्या में छात्रों को आपको बता दें यहाँ पर देखा गया और काफी प्रदर्शन यहाँ पर छात्र करते हुए नजर आए। पुलिस टीम धरना स्थल पर पहुंची। जांजगीर के केरा रोड में स्थित नवीन शासकीय जाजलव देव कन्या महाविद्यालय का ये मामला है। खबरों में रुक कर लेते हैं रायगढ़ की ओर। आपको बता दें, ट्रक ने मुर्गी लोड पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। रायगढ़ में देर रात भीषण हादसा हुआ है। आपको बताते चले, पिकअप के भी परखच्चे उड़ गए। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पिकअप चालक का नाम अंजर, वह लाख देहात झारखंड का रहने वाला था। दोनों की शवों को मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले में पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। अबूझमाड़ में 48 घंटे से चल रहे नक्सली और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान हुई है। आपको बता दें, 8-8 लाख के इनामी सभी 5 नक्सली थे। वनोजा मीचा कराम, संतोष कौर चामी, मनीष उर्फ काजू सैनुपद्धा, सुरेश उर्फ नागेश गावड़े और पुनीता के रूप में शिनाख्त हुई है।
खबरों में एक बार फिर रुख करेंगे जांजगीर चांपा की ओर। आपको बता दें, डरा धमकाकर दैनिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। प्रार्थी को प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब लगवाने के नाम पर झांसा देकर दैनिक शोषण किया। दैनिक शोषण कर मोबाइल में वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करता था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी और वीडियो वायरल करने की बात कहा करता था। प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी सूर्यकांत कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलमुला थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। सोने मकान से चोरों ने लाखों रुपए उड़ा लिए हैं। आपको बता दें, रुपए की नकदी रकम और सोने चांदी की जेवरात भी उड़ा लिए। आपको बताते चले, यहाँ पर चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां पर 15 लाख नकदी कैश और 2 लाख रुपए की जेवरात चोरी होने का अनुमान है। अपने रिश्तेदार की शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिवार गया था। सीतापुर शहर के मुख्य मार्ग NH 43 में खादी भंडार स्थित निवास में ये चोरी की वारदात हुई है। चोरी की वारदात के बाद सीतापुर पुलिस की रात्रि गश्त पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं और घटनास्थल पहुंचकर जांच में सीतापुर पुलिस जुटी है। महासमुंद जिले के सांकरा क्षेत्र के गोरिया में किसानों ने महाबैठक का आयोजन किया और रबी सीजन में धान फसल लगाने पर प्रतिबंध को लेकर जारी आदेश पर विरोध जताया गया। बैठक में चर्चा की गई। राज्य सरकार कलेक्टरों के माध्यम से रबी सीजन में धान बोने को लेकर गुमराहपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिससे किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। किसान नेताओं ने कहा कि प्रदेश के भाजपा सरकार की नीति किसान हितैषी नहीं दिखाई दे रही है। नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे राज्य सरकार को किसानों को 3,217 रुपए का भुगतान करना चाहिए। किसान नेताओं ने कहा कि सिकासेर जलाशय और जोंक नदी परियोजना से कृषि भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसानों ने कहा कि राज्य न्याय योजना के तहत बकाया किस्त का भुगतान सरकार को करना चाहिए। महाबैठक में सरायपाली, बसना, साकरा, पिथौरा क्षेत्र के अनेक गांवों से सैकड़ों किसानों ने सहभागिता कर किसानों की एकजुटता पर जोर दिया। देखिए राज्य सरकार के माध्यम से पूरे कलेक्टरों के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, एक आदेश जारी कर दी गई है कि धान रबी फसल में धान को हतोत्साहित करना है और किसानों को दलहन, तिलहन या अन्य फसलें बोना है। लेकिन ये बैठक किसानों को चिंता में डालने वाली है, क्योंकि किसानों की परिस्थितियाँ किसान जानते हैं, किस फसल को पानी चाहिए, खेत का परिस्थिति क्या है। तो इससे को लेकर के चिंतित किसान आज बैठक किए हैं और बैठक में निर्णय लिया गया है कि किसान धान तो बोएंगे और जो अपनी ज़मीन के परिस्थिति के आधार पे, और जो किसान रबी फसल धान नहीं बोएंगे उनको सरकार के द्वारा 20,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। 3217 रुपया प्रति कुंटल की दर से एक मुफ्त भुगतान किसानों को धान खरीदी में मिलना चाहिए। राज्य सरकार जो पिछला सरकार का जो किसान न्याय योजना है उसका जो एक किस्त बकाया है उसको किसानों को मिलना चाहिए। जोंक नदी परियोजना है उसका जो जल प्रबंधन के लिए परियोजना को शुरू किया जाना चाहिए। महासमुंद जिले में सिकासेर जलाशय का जो उलट का पानी जो फालतू बहता है उस पानी को महासमुंद जिले में लाने का भी उपाय सरकार को किया जाना चाहिए। इन तमाम विषयों के ऊपर आज गौरिया के इस गांव में किसानों का बैठक हुई, जहां पर सांकरा, बसना, सरायपाली, पिथौरा क्षेत्र के सैकड़ों गांव के जो किसान यहां पर उपस्थित हुए और सभी ने एक मुश्त तरीके से इसको निर्णय लिया है। और अभी नई जो जानकारियां जो सरकार की तरफ से आ रही है उसके ऊपर भी गंभीर चिंता व्यक्त किया है और आने वाले समय में 8 तारीख को बड़ा एक बैठक करने का निर्णय लिया गया है। आपका एक परिचय देंगे? मैं तेजराम विद्रोही, महासचिव भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़। मैं जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ। आज गौरिया में एक बड़ा बैठक हुआ जहां सैकड़ों गांव के किसान हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए और रबी फसल बोने के लिए पूर्ण सहमति बनी और अभी ये बैठक का और दौर चलेगा। किसानों ने कहा है रबी फसल के साथ साथ हमको सिकासेर जलाशय के पानी का जो मांग है, जो बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल है, उसका सर्वे रिपोर्ट जल्दी तैयार करके महासमुंद जिले को पानी परोसा जाए। साथ ही सभी फसलों का समर्थन मूल्य पे खरीदी तय किया जाए, ताकि हम गेहूं भी बो रहे हैं, चना भी बो रहे हैं, मक्का भी बो रहे हैं, सारे फसलों का हमारा समर्थन मूल्य तय होना चाहिए, ताकि हम उस फसलों का समर्थन मूल्य में लाभ ले सकें। बस एक ही चीज़ कहता हूँ, हम किसान गेहूं बोएंगे, चना बोएंगे और बोएंगे मक्का,
लेकिन धान बोएंगे पक्का। धन्यवाद। बालोद जिले से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां गुंडरदेही ब्लॉक के खुटेरी गांव में शादी का भोजन खाने के बाद कई ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आपको बताते चले, जिसके चलते उन्हें उल्टी दस्त की समस्या उत्पन्न हुई, जिनका इलाज गांव में अस्थायी कैंप लगाकर किया जा रहा है। वहीं कुछ ग्रामीणों को गुंडरदेही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। मामले में बताया जा रहा है कि गांव में एक शादी समारोह था, ग्रामीण वहां भोजन करने के लिए गए थे, जिसके बाद सबको उल्टी दस्त की शिकायत आने लगी, जहां अब तक 110 ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग गांव के सामुदायिक भवन में अस्थायी मेडिकल कैंप लगाकर सभी ग्रामीणों का इलाज कर रही है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। ग्राम खुटेरी में शादी का प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ पे बहुत लोग ग्राम के सभी शामिल थे, जिसके कारण उल्टी दस्त हुआ और ये शनिवार से धीरे धीरे शुरू हुआ। कल ज़्यादा हो गया था, जिसमें से 60 करीब मरीज आए थे, जिसमें संभवतः हमको देखा गया कि ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आज भी वहाँ शिविर लगा है, जिसमें 20 पेशेंट आए हैं अभी। सर, अस्थायी कैंपिंग में भी इलाज किया जा रहा है, किसी पर क्रिटिकल केसेस? हाँ, अभी तक तो क्रिटिकल केस नहीं है। गुंडरदेही में 4-5 पेशेंट को भर्ती किया गया था, अभी ठीक है। अब तक के कुल आंकड़े कहाँ तक पहुँचे? हाँ, अभी तक तो आंकड़े करीब 110 के आसपास है। खबर छुरिया से है, जहां एक तरफ शासन प्रशासन आदिवासी एवं आदिवासी अंचल के सर्वांगीण विकास की ढिंडोरा पीटते हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बाहुल्य गांवों की शिक्षा, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं का हाल बेहाल है। जहां एक तरफ शहरी एवं मैदानी अंचल के बच्चे टाइल्स एवं मार्बल लगे सर्व सुविधा युक्त आलीशान शाला भवनों में पढ़ाई कर अपने सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी ग्रामीण एवं वनांचल के मासूम बच्चों को ठीक से पाठशाला भी नसीब नहीं होते। ये उदाहरण किसी बस्तर या सरगुजा जैसे दूरस्थ एवं बीहड़ वनांचल की नहीं है, बल्कि संस्कार धानी के नाम से सुप्रसिद्ध राजनांदगांव जिला मुख्यालय से महज 62 किलोमीटर एवं ब्लॉक मुख्यालय छुरिया से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत गेरू घाट के टोला मंगिया टोला में बूचा टोला संकुल आश्रित शासकीय प्राथमिक शाला मंगिया टोला का है। यहाँ के मासूम नौनिहाल आदिवासी ग्रामीणों द्वारा बनाए झोपड़ी नुमा झाला में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। गेरुघाट के ग्राम पचेल एवं मंगिया टोला निवासी चेतन राम कुंजाम शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र पडोटी आदि आदिवासियों ने बताया कि शासन प्रशासन आदिवासी महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में भव्य आयोजन कर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास करने का खूब ढिंडोरा पीट रही है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में किए जा रहे विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। विभिन्न आयोजन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आदिवासी वर्ग को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। शासन प्रशासन को सच्चाई को स्वीकार कर जनजाति गौरव दिवस मनाने के पूर्व आदिवासी अंचल के आदिवासी को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाना चाहिए। पालक सदस्य हो, पालक में हो, पालक समिति में हो, तो ये स्कूल के हालचाल कैसे, एक बारे में पूरा डिटेल बताओ। तो स्कूल पूरा जर्जर हो गए, पूरा जर्जर हो गए हैं, तो एक सूचना वगैरह गांव वाले मन भी कोई ये मन ला दे हो, शिक्षा अधिकारी वगैरह ला सूचना दे डाले हो, तो झोपड़ी हमन बना गाँव वाले, झोपड़ी तुम बना? हाँ, गांव वाले मिल के बनाया हो? गाँव वाले मिल के बना। अच्छा, क्या नाम है बाबा तोर? भागवत। भागवत। आप सर यहाँ पे प्रधान पाठक हैं? जी, मैं साथ में है, साथ में 2 शिक्षक हैं यहाँ पे, है ना? जी जी। और आप क्या नाम लिखते हैं सर? मैं रविकांत चंद्रवंशी हूँ सर। अच्छा, कब से पदस्थ है यहाँ पे? मैं यहाँ पदस्थ लगभग 2016 से हूँ। 2016 से। ये स्कूल के बारे में आप ये बाहर में क्यों, मतलब ऐसा झोपड़ी नुमा में बना के पढ़ा रहे हैं सर? स्कूल का क्या हुआ है यहाँ सर? जर्जर अति जर्जर से जर्जर है सर, और शासन प्रशासन को कई बार हम लोग सूचना दे चुके हैं, और शाला प्रबंधन समिति में भी हम लोग बैठक रख के और गांव में पालकों से भी बैठक रख के हम लोग इस सूचना दे चुके हैं, और गांव वाले लोग भी जिला तक के मतलब कलेक्टर तक के जा चुके हैं और बी ऑफिस में भी चले गए हैं। अच्छा, ये सब जानकारी हमारे शाला प्रबंधन समिति से भी दे दिया गया है। अच्छा, और उसके बाद में फिर गांव समिति से भी दे दिया गया। अच्छा अच्छा,
तो ये स्थिति को देखते हुए बच्चे को कम से कम 5 महीना से नहीं बैठा रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये सब गांव समिति के हिसाब से शाला संचालन के लिए बनाया गया है सर। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? मोर नाम उमेंद्र राम खुरसाम, कौन गांव है? ये मंगिया टोला। अच्छा, ये स्कूल के बारे में आप बताओ भैया, ये काबर ऐसा हो गया जर्जर, बाहर में लड़का मन काबर पढ़ा थे? पूरा तरह से जर्जर हो चुके हैं। हमारे स्कूल है सन 92-93 की स्कूल है। एक बार रिपेयरिंग करा चुके हैं हम। हाँ। फंड लेके ब्लॉक पार्लियामेंट से फंड लेके लाली राम के माध्यम से स्वीकृति कराएं, ओकर बाद फिर से रिपेयरिंग कराएं। लेकिन रिपेयर है रिपेयरस होते। तो शुरुआत जब नींवें खराब हो जाते तो ये मुश्किल हो जाते नहीं बार भाई। ओकर से हमारा साल भर हो गए लगभग। लड़का मतलब लखनलाल मंडावी को ओकर बाड़ी में पढ़ा था। अब ओकरो कोठार भी आ रहा है, ओकर कोठार भी आ रहा है। अब कतिक दिन रखो भाई, वहू खेती किसानी वाले आदमी है। तो गांव भर मिल के नानचुन झाला झोपड़ी बनाहन, हम लोग लेकर पढ़ा थन। और एक बार जिला शिक्षा अधिकारी कर भी गए हैं, वो भी किस में तुरंत 15 दिन में एक कार्रवाई कराता हूँ कि और आज तक कोई कार्रवाई नहीं, ना कलेक्टर सुनी ना कोई नहीं सुनी। अब एक बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे छोटे छोटे लोग लड़का बा, तो हम पूरा बस्ती भर लोग लड़का अपन दीदी बाल बच्चा सामने धर के बिल्कुल बंजारी रोड ला पूरा चक्का जाम करके भूख हड़ताल बैठबो। ये हमार मन के बहुत बड़े चिंता के विषय। हमारे लोग लेकर हम कहाँ पढ़ाबो भाई? झाला झोपड़ी में आए दिन बरसात के कोई ठिकाना है। कब गिर जाही का करही, देखा तुम आसमान पे बादल ऐसे दिखाते ला। वो दिन हमारा सोचल पड़ जाही भाई। सही एक जानकारी दे चुके हैं, अवगत करा चुके हैं। अब हमारा तो वही बाध्य होल मत पड़े। हाँ, मजबूरन हम 15 दिन देखबो, महीना दिन देखबो। आश्वासन का देते सरकार है, शिक्षा विभाग है। ओकर बाद हमन पूरा टीम गांव भर के पूरा अपन बीबी बच्चा भर के पूरे स्कूल के लोग लेकर भर के हमन मेन रोड ले ही जाम करेंगे। भूख हड़ताल बैठ जाएंगे वहीं, जो भी हो ही देखे जाही। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर बेमेतरा मुख्यालय में नगर कीर्तन और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में पंज प्यारों के साथ कीर्तन जत्था शहर में निकला। बेमेतरा गुरुद्वारे से नगर कीर्तन रवाना हुआ। सिग्नल चौक, परशुराम चौक, जयस्तंभ चौक, भारत माता चौक, प्रताप चौक, सिग्नल चौक से होते हुए नगर कीर्तन गुरुद्वारे में संपन्न हुआ। नगर कीर्तन का पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा सहित जगह जगह व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। संगत को प्रसाद स्वरूप मिठाइयों का वितरण किया गया। इसके बाद पंज प्यारे और उनके निशान और साथ साथ चल रहे थे। पंज प्यारे और उनके निशान के सम्मान में समाज के बच्चे और युवतियां सड़क की सफाई करते हुए चल रहे थे। अंतिम पंक्ति में समाज की युवतियों व महिलाएं गुरु नानक देव का बखान करते हुए चल रही थी। बैंड बाजे की धुन पर निकली शोभा यात्रा का आकर्षण देखते ही बना। शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर अन्य समाज और संस्थानों ने स्वागत किया। गुरु नानक देव जी की जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर आज बेमेतरा शहर में नगर कीर्तन का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया है, जिसमें सिख समाज के सभी लोग भगवान श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे पूरे शहर के हर समाज हर वर्ग के लोगों ने इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया है। मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। वैसे तो लगातार 11 दिन की प्रभात फेरी 15-20 दिन से लगातार अखंड पाठ चल रहा है। इस अवसर पर 15 तारीख को गुरुद्वारा में भी बहुत आयोजन हुआ एवं रात में उनका जन्मदिन मनाया गया। आज सभी साथ संगत सभी के सहयोग से हम नगर कीर्तन निकाला गया है, जिसमें सभी लोगों का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि हर समाज के लोग हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही सहयोग दे रहे हैं। सिटी लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।